अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हमारे पास 10th फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 2 है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी भी बॉडी की मोशन किस टाइप की होती है। तो जैसे कि हम इस पेंडुलम को देख रहे हैं, फ़र्ज़ करें इस पॉइंट को हम ए कहें, इस पॉइंट को हम बी कहें और इसको ओ। तो जो ही हम इसे छोड़ेंगे फ्री टू मूव, तो ये मूव करना शुरू कर देगा ए टू बी एंड अगेन बी टू ए, यानी एक फ़िक्स पोजीशन के इर्द गिर्द ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। एक और एग्जांपल लें, जैसे कि हमने एक स्प्रिंग के साथ एक बॉडी को अटैच किया, जो ही हमने इसे नीचे की तरफ खींच के छोड़ा तो इसने ऊपर नीचे एक फ़िक्स पॉइंट के गिर्द वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। फर्दर एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि आप इस एक स्ट्रिंग को देख रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रिंग की मेन पोजीशन है, लेकिन ये स्ट्रिंग मुसलसल अपनी मेन पोजीशन से ऊपर नीचे एक फ़िक्स पॉइंट के गिर्द वाइब्रेट किए जा रही है। तो कोई भी बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा अगर वो वाइब्रेट करता है अबाउट अ फिक्स पोजीशन। नंबर 2 पॉइंट पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा रिव्यू लेना है। 9th में हम लोगों ने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। अगर आपके जहन में हो तो दुरुस्त, वरना मैं इसे थोड़ा सा रिवाइज करते चलूँ कि एक्सेलरेशन होता क्या था। एक्सेलरेशन था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में तब्दीली की शरह। फ़र्ज़ कीजिए आप स्लो चल रहे हैं, एकदम से आपने स्पीड से भागना शुरू कर दिया, जो ही आपकी स्पीड या वेलोसिटी में तब्दीली आई तो इट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसी तरह अगर आप स्पीड में आ रहे हैं, आप एकदम से स्लो हो गए, तो तब भी यकीनी सी बात है आप में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। यानी एक्सेलरेशन कब होगा? जब आप स्लो हैं, एकदम से स्पीड इख्तियार कर ली, स्पीड में है एकदम से स्लो हो गए। अब फर्दर हमारे पास जो एक्सेलरेशन है इसकी 2 टाइप्स होगी। एक को हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरे को हम कहेंगे नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन तब होगा जब आपकी स्पीड में इजाफा हो जाए, यानी पहले आप स्लो स्पीड में चल रहे थे, एकदम से आपने स्पीड बढ़ा दी। अब यकीनी सी बात है आपकी स्पीड आगे की तरफ को कब बढ़ेगी? तभी बढ़ेगी जब इसे पीछे से कोई चीज़ पुशअप करेगी, इसे पीछे से आगे की तरफ को कोई चीज़ फोर्स लगा रही है। तो मतलब ये हुआ कि जिस तरफ गाड़ी जा रही है स्पीड भी उसी तरफ, वेलोसिटी भी उसी तरफ, एक्सेलरेशन भी उसी तरफ, क्योंकि इसे फॉरवर्ड की तरफ, सामने की तरफ को फोर्स जो है इस पर अप्लाई हो रही है। इसके बाद हमारे पास है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा? जब एकदम से आपकी स्पीड कम होना शुरू हो जाए। स्पीड कम कब होगी? यकीनी सी बात है जब गाड़ी सामने की तरफ मूव कर रही है, आप इसे रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, उल्टी साइड पे फोर्स लगाएंगे, तब इसकी स्पीड जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो यकीनी सी बात है इस दफ़ा क्या होगा कि गाड़ी हरकत तो कर रही है, यानी स्पीड उसकी कम होती जा रही है, लेकिन स्टिल वो सामने की तरफ ही हरकत कर रही होगी कम होते होते। लेकिन इस बार इस पे जो नेट फोर्स या एक्सेलरेशन है वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा। तो इसमें से हमें मेन पॉइंट ये याद रखना है कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की सेम होगी। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है, तो अब के बाद एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इन दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगी। अब हम अगेन आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के सेकंड पॉइंट की तरफ। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो सेकंड पॉइंट है ये डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन के ही बारे में है। जैसे कि अभी आप इस सिंपल पेंडुलम पे गौर कीजिए, यहाँ से इसने पॉइंट ओ की तरफ को जब हरकत करनी है, ए से ओ की मान इस डायरेक्शन में, तो यकीनी सी बात है अभी ये हाइट पे है बॉल, ये नीचे की तरफ को मूव करेगा। जो ही ये बॉल नीचे की तरफ को मूव करेगा तो कोई भी बॉडी जो ऊपर से नीचे हरकत की तरफ करेगा, हरकत करता हुआ आएगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी यहाँ तक आते आते इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। अब जब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो लाजमी सी बात है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही होगी जो कि वेलोसिटी की, यानी अगर ये बॉडी इस तरफ को आ रहा है तो वेलोसिटी भी इसी समत में होगी और एक्सेलरेशन भी इसी समत में होगा। अब हम आते हैं इसके बाद, जब ये पॉइंट ओ से आगे बी की तरफ को जाना शुरू करेगा तो यकीनी सी बात है अब के बार ये लोअर पोजीशन से हाई, निचली सतह से ऊपर की तरफ जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी कम होगी। जैसे हम एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हम देखते हैं कि ऊपर जाते जाते आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है और नीचे आते हुए बढ़ती है। तो जब इसकी वेलोसिटी कम हो रही है तो हरकत तो ये ऊपर को ही करेगा, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो इस बार इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा।
तो इस पॉइंट में हमें पता क्या चला कि जब भी कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी होगा तो उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा इसकी मीन पोजीशन की तरफ होगी। यानी एक्सेलरेशन जो होगा वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा, जिस तरफ भी जाए। ए से ओ की तरफ आते हुए भी एक्सेलरेशन इस तरफ, और ओ से बी की तरफ सामने जाते हुए भी एक्सेलरेशन इसी तरफ। तो रीजंस क्या हुई आपको, जैसे कि अभी बताया कि जब वो मूविंग डाउनवर्ड होगा तो स्पीड उसकी इंक्रीज़ करेगी और एक्सेलरेशन हो जाएगा पॉजिटिव, और डायरेक्शन जो है वो सेम हो जाएगी। जबकि ये बॉडी जब वो अपवर्ड साइड पे मूव करेगा तो स्पीड डिक्रीज़ होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और इस दौरान डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी जो है ऑपोजिट होगी। एज ए होल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। जैसे कि आप लोगों को क्लास 9th के हवाले से याद ही होगा कि एक्सेलरेशन की मिकदार कब ज़्यादा होगी, जब वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा है। एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में तब्दीली ज़्यादा हो रही है तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा। अब जब यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट को रोक लिया, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अब जो ही हम इसे ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे, तो इस स्पीड के साथ नीचे हरकत करना शुरू करेगा। यहाँ तक आते आते इसकी वेलोसिटी जितना बढ़ना थी वो बढ़ गई, इसके बाद मज़ीद नहीं बढ़ेगी, इसके बाद वेलोसिटी ने कम होना है। तो यकीनी सी बात है यहाँ पे इसमें वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा होगा, 0 से एकदम बढ़ गई। यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी में चेंज बहुत कम रह जाएगा। तो जहाँ पे वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा होगा इस पॉइंट पे, वहाँ पे एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, और जहाँ पे वेलोसिटी में चेंज कम होगा वहाँ पे एक्सेलरेशन भी कम होगा। तो मतलब इस बात का क्या हुआ कि जब इसका डिस्प्लेसमेंट ये वाला फासला ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा, जब मेन पोजीशन से ये फासला कम हो जाएगा तो एक्सेलरेशन भी कम। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर एक वैल्यू बढ़े दूसरी भी बढ़े तो हम इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। और यहाँ पे भी यही हो रहा है कि जब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा, डिस्प्लेसमेंट कम पे एक्सेलरेशन कम। तो हम कहेंगे कि जनाब जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के। तो इस हवाले से एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा यहाँ पे मीन पोजीशन पे। एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे क्या होगा? 0, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे ये हो जाएगा मैक्सिमम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसका वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको अगेन बताया कि जब ये बॉडी अपवर्ड से डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अब यहाँ से आते आते, यानी इस ऊपर वाली साइड से इसको नीचे आते आते, यहाँ से इस तरफ को आते हुए यकीनी सी बात है इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस पॉइंट के बाद इसकी वेलोसिटी में इजाफा नहीं होगा, बल्कि आगे की तरफ जाते हुए इसकी वेलोसिटी में कमी आना शुरू हो जाएगी। तो मतलब इस बात का ये हुआ कि इस पॉइंट पे मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगी, जबकि जो एक्सट्रीम पोजीशन है यहाँ पे भी ये रुका हुआ हालत में होगा, इसकी वेलोसिटी 0, और इस पॉइंट पे भी इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। ये भी हमने 9th में पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी बॉडी को ऐसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और उसके बाद वो डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। तो यही काम यहाँ पे हो रहा है। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी और मीन पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम। तो जब वो मूविंग डाउनवर्ड होगा वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और मैक्सिमम हो जाएगी मेन पोजीशन पे। जब वो अपवर्ड में मूव करेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी और 0 हो जाएगी एक्सट्रीम पोजीशंस पे। जी, तो आज हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन के फीचर्स पढ़े, जिनमें से सबसे पहला फीचर था कि जो भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा वो वाइब्रेट करेगा फिक्स पोजीशन के गिर्द। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा कि इसका एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन पे। मतलब इस बात का ये था कि एक्सेलरेशन 0 होगा मीन पोजीशन पे और मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, और वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे और 0 होगी एक्सट्रीम पोजीशंस पे। तो अब फाइनली हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन देखते हैं।
तो पहले डेफिनेशन देखें, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। यानी नेट फोर्स जो है वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जैसे कि हमारे पास ये स्प्रिंग की इब्तदाई पोजीशन है, हमने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, यहाँ पे खींच लिया। जब हमने इस पॉइंट को यहाँ पे इस पॉइंट ए तक खींच के ले आए, तो यकीनी सी बात है जैसे जैसे हमारा ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, हमारी फोर्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे ये वापस की तरफ मूव करेगा, हमारी फोर्स भी कम होगी। या इसी तरह अगर हम इस स्प्रिंग को इस तरह से बी पॉइंट तक कंप्रेस करते हैं, दबा लेते हैं, तो यकीनी सी बात है जैसे जैसे इस मीन पोजीशन से हम इसे ऊपर की तरफ को कंप्रेस करना शुरू करेंगे, तो नेट फोर्स जो है वो बढ़ती जाएगी। और वही नेट फोर्स इसमें स्टोर होनी है जिसने इसे रिवर्स डायरेक्शन में मूव करवाना है। तो जिस तरह से फासला बढ़ेगा, नेट फोर्स बढ़ेगी। और यही हम कह रहे हैं कि नेट फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। जब आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, तो अब इस स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स है इसे किस तरफ को मूव करवाएगी? यकीनन मीन पोजीशन की तरफ। इसी तरह जब ये स्प्रिंग जो है वो फैल गया है, तो अब इस पे जो नेट फोर्स है इसे किस तरफ को मूव करवाएगी? यकीनन वो भी इसे मीन पोजीशन की तरफ। तो नेट फोर्स जो होगी वो हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स होगी मीन पोजीशन। अब आपने इसे लर्न कहाँ से करना है? आपके पास जो आपकी टेक्स्ट बुक है, इसमें आप लोग पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6, पेज नंबर 5 पे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन दी होगी, ये आप लर्न कर लेंगे। इसके अलावा पेज नंबर 5 के एंड पे और ये जो पेज नंबर 6 है इसके स्टार्ट पे, इसके ये कुछ फीचर्स दिए हुए हैं जिन्हें आपने लर्न कर लेना है। तो आई होप कि आप लोग इसे अच्छे से समझ रहे होंगे, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। फिर भी बहरहाल चूँकि ये एक नई टेक्नोलॉजी में हम आ रहे हैं, अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन नज़र आए, कुछ आप सजेशन देना चाहें कि हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो काइंडली आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।